और चलिए बुलेटिन में खबर अब कुछ विस्तार से बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले हुए हैं। सीएम योगी के सचिव कौशल राज शर्मा को बनाया गया है। विशाल सिंह नए सूचना निदेशक बनाए गए हैं। यूपी में 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। वाराणसी बरेली के डीएम का ट्रांसफर हुआ है। अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के डीएम का भी ट्रांसफर हुआ। झांसी महोबा के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। तो यूपी में 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़े बदलाव ये यूपी में किए गए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन बदलाव के साथ अगर बात की जाए तो सीएम योगी के सचिव बने हैं कौशल राज। बता दें कि लंबे समय से इस पर चर्चा की जा रही थी और आखिरकार अब ये सूची जो है वो तैयार की गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 आईएएस अफसरों के तबादले करे हैं। इस सूची में जिलाधिकारियों से लेकर मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव और नगर आयुक्त तक शामिल हैं। खास बात ये रही है कि लंबे समय से सूचना निदेशक पद पर तैनात शिशिर सिंह को हटाकर भदोई के जिलाधिकारी विशाल सिंह को नया सूचना निदेशक बनाया गया है। बड़े बदलाव हैं ये। शिशिर सिंह को अब विशेष सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ साथ सीईओ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूचना निदेशक के तौर पर शिशिर सिंह का कार्यकाल काफी चर्चित रहा था और इसी के बाद अब ये नई पद जो है वो ग्रहण किए जाएंगे। एल कोटेश्वर लू से प्रमुख सचिव परिवहन और यूपीएससी आरटीएस अध्यक्ष का चार्ज वापस ले लिया गया है। तो वहीं अमित गुप्ता को अब प्रमुख सचिव परिवहन एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम को वाराणसी का ही नया कमिश्नर बनाया गया है। तो ये बड़े फेरबदल हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निकिता जरीन हमारे साथ जुड़ गया। निकिता, यूपी में 33 आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। लंबे समय से सूचना निदेशक शिशिर सिंह भी इसमें शामिल किए गए हैं और इनके भी जगह जो है वो बदली गई है। इसके अलावा बेहद अलग बदलाव हैं, बड़े बदलाव हैं ये। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने देर रात 33 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए हैं, जिसमें आपको बता दूं जिस तरीके से वाराणसी, हापुड़, आजमगढ़, बरेली, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, झांसी, ये सभी जो यहाँ पर आपको बता दूं जिस तरीके से वहाँ जिलाधिकारी और बनारस के जो मंडलायुक्त हैं वो बदले गए हैं। और निदेशक सूचना की अगर मैं बात करूं शिशिर की, तो उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर बदल दी गई है। जिस तरीके से देर रात सरकार ने ये तबादले किए हैं, आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रमुख सचिव परिवहन और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जो राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार है वो हटा दिया गया है और उनके पास समाज कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग और साथ ही उत्तर प्रदेश जो शासन है एवं अकादमी और दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान और साथ ही निदेशक अनुसूचित जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान तथा साथ ही साथ जिस तरीके से निदेशक छत्रपति साहू जी महाराज का उनको प्रभार अब उनके पास रहेगा। फिर वहीं पर अगर अमित गुप्ता की बात करूं तो उनको प्रमुख सचिव स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के साथ प्रमुख सचिव परिवहन और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे ही जो ये ऑफिसर्स हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं। इसमें सबसे एक आश्चर्यजनक तबादला भी अगर मैं बात करूं तो सूचना निदेशक शिशिर का भी बताया जा रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी बदल दी गई है, उनका भी तबादला कर दिया है। अब उनकी जगह पर नए सूचना जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो देर रात तबादले की यानी कि ट्रांसफर लिस्ट सरकार ने जारी की है, जिसमें 33 ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, इससे कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया जा सकता है कि कुछ बदलाव के साथ कुछ उत्तर प्रदेश में बड़े होने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ जिस तरीके से तबादले किए गए हैं, उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स आए हैं, अब जो नई तैनाती होगी देखने की बात ये होगी कि वो अधिकारी यहाँ पर किस तरीके से कैसा काम करते हैं। तो सरकार द्वारा ये जो तबादले हैं देर रात हुए हैं। बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं तो ऐसे में ये जो बदलाव हुए हैं, इन बदलाव को एक रूटीन प्रक्रिया ना मानते हुए इस दिशा में देखा जाना चाहिए कि अब जिलों में कुछ और बड़े बदलाव जो है इन्हीं के साथ होंगे। कोई नई रणनीति इन बड़े तबादलों के पीछे मानी जाए, रूटीन तबादले ये नहीं माने जा रहे, ये आप शायद कहना चाह रही हैं। इसी के साथ इन बदलाव के बाद सूबे की नौकरशाही में भी काफी हलचल जो है वो पैदा हो चुके हैं। निकिता, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देर रात ये तबादलों की लिस्ट आई है
उससे कहीं ना कहीं ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ बदलाव या चेंजेस की बात भी हो सकती है। हालांकि टाइम टू टाइम तबादले होते थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रहे हैं, और साथ ही सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं, और ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई समय से उन्होंने उनका कार्यभार संभाला हुआ था। हालांकि उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनके तबादले कर दिए हैं, उनकी जगह पर नए लोग, नए ऑफिसर्स भी हालांकि नियुक्त कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा, हालांकि और कुछ ऐसे भी हमें देर रात जिस तरीके से तबादलों की लिस्ट आई है, और कितने और फिलहाल अभी ट्रांसफर होने बाकी हैं, या फिलहाल सरकार को अभी लगता है कि ये जो 33 ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं वहीं पर तो स्टॉप हो जाएगा। तो फिलहाल ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों से ये लग रहा है कि ठीक है। आखिर क्या ऐसा चाह रही है सरकार जिन्होंने चेंज किया है। ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे यहाँ अब एक छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।